वहीं आप किसी संत का उदाहरण उठाकर ग्रंथ में देखेंगे, यदि किसी के जीवन में संत का आगमन हो गया तो चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। संत दर्शन इतना बढ़कर है। उदाहरण देखेंगे आप, मानस का ही प्रसंग है। हनुमान जी जब लंका गए हैं तो लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। सुंदरकांड का प्रसंग है, पता है सबको। और लंकनी उस क्षण मात्र के सत्संग से प्रसन्न हो गई। आप सोचिए, हनुमान जी जैसा संत और लंकनी को मुक्का भी सत्संग का काम कर गया महाराज। और लंकनी के भीतर जितना रावण रूपी राग था वो सब हट गया। और लंकनी यह बात हनुमान जी से कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के समस्त सुखों को रख दो, दुनिया के समस्त सुखों को रख दो, अपवर्ग यहाँ तक कि कह दिया मोक्ष को भी रख दो, लेकिन ये मोक्ष और स्वर्ग के सुख भी क्षण मात्र भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते महाराज। सत्संग की इतनी महिमा है, संतों की इतनी महिमा है। तो संत दर्शन अपने आप में अद्भुत है। कई भक्तों ने तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। भागवत जी का ही प्रसंग है, एक वृत्रासुर भगवान का भक्त हुआ। पूर्व जन्म में तो भक्त था, अगले जन्म में कोई ऐसा कर्म हो गया जिसके कारण राक्षस बनना पड़ा, लेकिन भक्ति अभी भी बनी रही, राक्षस होकर के भी। और भगवान उससे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कुछ मांगो। वृत्रासुर ने कहा प्रभु क्या मांगू आपसे। भगवान की स्तुति करते हुए वृत्रासुर कहता है, अहम हरेतौ पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, यदि कुछ देना है तो हमें अपने दासों के दास बना दो, दासों का दास बना दो, मतलब अपने भक्तों का भक्त बना दो। आपके भक्त जो हैं, जो संत हैं, उनके चरणों का दास मुझे बना दो, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो ले लो, सब कुछ ठुकरा दिया। वृत्रासुर कहता है, ननाक पृष्ठम न चपार मिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा